संघर्ष विहीन जिंदगी नरक के समान होती है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार के मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मेंसुरेशन पर, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर। तो सबसे पहले आता है आपका क्यूबॉइड। पहले इनमें डिफरेंस देखो, रिलेशन से अपन पढ़ाई करेंगे ना, फॉर्मूलों को अगर संबंध से याद पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होंगे। देखो, क्यूबॉइड को और क्यूब को एक साथ पढ़ो, सिलेंडर को और कोन को एक साथ पढ़ो, यानी बेलन को और शंकु को एक साथ पढ़ो, और स्फीयर है उनको एक साथ पढ़ लेंगे अपन, हेमिस्फीयर को और स्फीयर को, यानी गोले को और अर्धगोले को एक साथ पढ़ लेंगे। तो ध्यान से देखना, क्यूबॉइड में और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है कि इसकी सारी साइडें डिफरेंट होती है, यानी कोई भी एक साइड डिफरेंट होती है, अलग होती है, वो क्यूबॉइड हो जाता है। और क्यूब में सभी साइडें इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहले इसकी देखो चार दीवारी क्या होती है। सपोज करो किसी कमरे में आपको व्हाइट वॉश कराना है, सफेदी करानी है, तो आपको चार दीवारों का एरिया अलग से लेना है, सीलिंग का अलग से लेना है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल के लिए जो फॉर्मूला लगता है 2 × h ब्रैकेट l प्लस भी होता है, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। मैंने कहा आपको क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही होता है। तो अगर आप इसी फॉर्मूले से इसका बनाओ, देखो जिसको क्यूबॉइड के फॉर्मूले अच्छे से याद है ना, जिसको घनाभ के सूत्र अच्छे से याद है, वो क्यूब के आराम से बना लेगा, सेल्फ बना सकता है, खुद से बना सकता है। देखो चार दीवारी का क्षेत्रफल कैसे आएगा, 2 × हाइट। देखो हाइट का काम कौन कर रहा है इसमें, a ब्रैकेट l प्लस b, l का काम भी कौन कर रहा है इसमें, a, और ब्रेथ का काम भी कौन कर रहा है, a। तो ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा 2a इंटू, देखो a प्लस a बराबर कितना हो जाता है 2a, 2 × 2 = 4a²। यानी आपके जो क्यूब की चार दीवार है, घन की जो चार दीवार है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसकी, क्यूब की है, वो आ जाएगी 4a²। इसी तरीके से आता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो इसका क्यूबॉइड का घनाभ का, अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ सबसे बेस्ट। देखो होते क्या है, क्यूबॉइड के अंदर कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो आप देखोगे दो सरफेस सबके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 से l × b किया, लंबाई इंटू चौड़ाई किया, तो लंबाई इंटू चौड़ाई आपको दो जगह मिलती है। आप कीबोर्ड को ढंग से नजर करोगे, घनाभ को देखोगे तो देखो आपको ट्रिक बताता हूं, l स्टार्टिंग में लिख दो और l लास्ट में भी लिख दो। देखो l मैंने पहले लिखा और लास्ट में, 2 बार कंटिन्यू b लिखो और 2 बार ही कंटिन्यू क्या आ जाएगा h। ठीक है, और प्लस का साइन लगा दो, 2 के पेयर लगा के, 2 के जोड़े बनाओ और प्लस का साइन लगा दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग में l लगाओ, बीच में 2 बार कंटिन्यू b b, फिर h h, 2 के पेयर लगा के प्लस का साइन लगा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका इस प्रकार जो आपका जो क्यूबॉइड का एरिया है ना घनाभ का, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है। इसी तरीके से अपन इसका बनाएंगे। देखो 2 ब्रैकेट ढंग से देखेंगे, देखो l × b, तो इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी इक्वल है, a × a प्लस a × a प्लस a × a। तो देखना भैया 2 × देखो a² प्लस a² प्लस a²। तो ये जो बना कैसे बना, 2 तो बाहर आ जाएगा। अब आप a² को ढंग से देखोगे, a² 3 टाइम आ रहा है, 3 बार आ रहा है। देखो यहाँ लिख देंगे 3a²। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 3 = 6a²। ये आपका घनाभ जो क्यूब है, घन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था। ये एरिया 4 वॉल था, चार दीवारी का था। अब आता है वॉल्यूम, आयतन। इसका l × b × h होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो भैया a × a बराबर a³। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताएं, डायगोनल्स भी करना। डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, विकर्ण। क्लास 10th में, 9th में, 8th में इस टाइप के जो डायगोनल्स के क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी अपन फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। तो इसका डायगोनल होता है l² प्लस b² प्लस h² का √। ठीक है, इसी तरीके से इसका देखो क्या हो जाएगा, l² b² h², ये तो सारे a होते हैं, a² प्लस a²
प्लस ए स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान से 3 बार ए स्क्वायर आ रहा है, ये हो जाएगा √3a स्क्वायर, √3 ए स्क्वायर। अब अपन ए स्क्वायर को यहां से रूट से निकालते हैं, देखो दोबारा लिख रहा हूं थोड़ा सा, √3 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो √3 तो यूं का यूं रहेगा और ए आ जाएगा बाहर। तो आपसे कोई पूछे डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे और इसका कितना हो जाएगा √3a, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब घन का जो विकर्ण होगा √3 आएगा। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आता है आपके सिलेंडर और कोन। सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, कोन को शंकु बोलते हैं। तो बच्चों इनका अपन दोनों का एक साथ पढ़ेंगे। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं ना, लेटरल पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं इसको, है ना, ठीक है। ये इसमें सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर दो सर्किल होते हैं, एक तो नीचे सर्किल होता है, एक ऊपर सर्किल होता है, और कोन में एक ही सर्किल होता है नीचे। ध्यान से देखना, दो सर्किल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका जो सीएस होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 πr/h, और इसका जो सीएस होता है वो होता है πr/l। l को बोलते हैं स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, h का मतलब हाइट, इसमें भी रेडियस, इसमें रेडियस हाइट, लेकिन इसमें जो स्लैंट हाइट होती है उसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इसको मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे। इसके जो l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसी से बना हुआ है। देखो ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ये आपका बेस का काम करेगा, आधार का काम करेगा, ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, और ये l है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, यानी कर्ण का काम करेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला, इनके बीच में एक रिलेशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसका टीएस है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 πr ब्रैकेट h प्लस r, ठीक है। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r ब्रैकेट l प्लस r, पाई r ब्रैकेट l प्लस r। अब आपको हिंट बताऊं याद करने का कि भाई आपके कंफ्यूजन होता है कभी कि याद कैसे करें। तो देखो इसमें दो सर्किल हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो पाई कितने टाइम आया, 2 टाइम। इसमें सर्किल एक बार है तो पाई कितने टाइम आएगा, एक बार। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि पाई का यूज, पाई का जो प्रयोग होता है वो सर्किल की कंडीशन में होता है, ध्यान रखना। जहां आपको सर्किल दिखाई देगा वहां आपको पाई का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसका आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बच्चे ध्यान रखें कि इनके वॉल्यूम में और इनके वॉल्यूम में अंतर कैसे करें। भाई सेम चीजें हैं, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h दोनों में, तो आप ध्यान से देखना, मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ रूल होता नहीं है। लेकिन देखो इसमें नीचे 3 आ रहा है, इसमें 3 कोण है, 1 2 3। तो आपको याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यार शंकु के अंदर 3 कोने होते हैं, कोन के अंदर 3 कॉर्नर होते हैं, इसलिए नीचे अपन ने 3 लगा लिए, ट्रिक बना ली। इसमें दो सर्किल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो पाई कितने टाइम आया, 2 टाइम। इसमें सर्किल एक था तो पाई कितने टाइम आया, 1 टाइम। और अपन को पता है इसमें l होता ही नहीं है तो l का यूज करना ही नहीं है, तो 2 πr ब्रैकेट h प्लस r, पाई r ब्रैकेट l प्लस r। ये बने कैसे, देखो 2 πr h में दो सर्किलों का एरिया ऐड करेंगे ना, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं 2 πr h क्या होता है, जो साइड वाला किसी भी सिलेंडर होता है ना, उसके दोनों सर्किलों को के एरिया को हटा दो, दो वृत्त होते हैं उनके एरिया को हटा दो, जो साइड का एरिया बचता है उसको लेटरल सरफेस एरिया या फिर सीएसए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आता कैसे है, देखो 2 πr h है, इसका πr है। अब आते हैं अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर 2 πr h में अगर आप 2 πr स्क्वायर ऐड कर देते हो, ये तो देखो 2 πr तो आपका कॉमन है,
h प्लस आर, आर 2 टाइम था, इस तरीके से ये बनता है, ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर पाई आर एल में आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दे तो पाई आर स्क्वायर ऐड क्यों किया, नीचे सर्किल है तो पाई और आर तो कॉमन है, यहाँ एल आर 2 टाइम था तो 1 टाइम रह जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कह रहा हूँ रिलेशन से याद करोगे तो आपके आंसर याद होंगे। अब आता है अपने पास में स्फीयर और एक होता है हेमिस्फीयर, यानी गोला और अर्धगोला। तो ध्यान से देखेंगे, गोला के अंदर आपको रेडियस मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ मिलता है, जब आपको एक ही फिगर के अंदर दो चीजें दिखाई दें। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि जो स्फीयर होता है गोला, गोले को आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको डबल चीजें नहीं दिखाई देंगी, गोला गोला ही दिखाई देगा। तो आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया कह दो या फिर सरफेस एरिया कह दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि आप हेमिस्फीयर को जैसे किसी स्फीयर को आधा कर देते हैं तो आधा करेंगे तो उसके ऊपर एक सर्किल जैसी आकृति बन जाएगी, सर्किल जैसा फिगर बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो इसका जो सीएसए आ जाएगा ये तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टीएसए कैसे आएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर है ना, इसमें अपन एक सर्किल का एरिया और ऐड करेंगे, जो ऊपर सर्किल है ये वाला, इसका एरिया और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब आता है इसका वॉल्यूम, देखो इसका वॉल्यूम 4/3 है तो उसका क्या हो जाएगा आधा, आधा कैसे करते हैं, देखो 4/3 है ना, 4/3 पाई आर क्यूब है। अगर मैं इसको आधा करना चाहूँ तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। अगर किसी नंबर को आप दुगना करना चाहो, डबल करना चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 गुना करना चाहो तो 3 से, 4 गुना 4 से, और आधा गुना करना चाहो तो आधे से करेंगे, ये कट जाएगा 2, तो आपका कितना रह जाएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब। ये मैंने यहाँ ब्रैकेट बना दिए, ये आपके जो फाइनली फॉर्मूले बन के आए वो है। तो हेमिस्फीयर और स्फीयर दोनों हो गए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं हम हेमिस्फीयर अर्धगोले की सेकंड कंडीशन पर। तो देखें बच्चों, अगर आपको हेमिस्फीयर इस तरीके से दे दें, सपोज करो आपके पास एक कटोरा है या एक कटोरी है, उसके ऊपर जो किनारे होते हैं उसकी कुछ ब्रेथ दे दी, कुछ चौड़ाई दे दी उसकी, यानी ये कोई थिकनेस दे दी, इसकी कोई ना कोई मोटाई दे दी। तो इस मोटाई को देखोगे तो आप देखो यहां से यहां तक की जो रेडियस आएगी उसको अपन कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि छोटी रेडियस होगी, और यहां से यहां तक कह दो या फिर आप यहां से यहां तक कह दो, इसको अपन इसको लेते हैं स्मॉल रेडियस, इसको छोटी लेते हैं, और इस वाली को जो यहां से यहां तक की है इसको बड़ी लेते हैं। ध्यान से देखें दोबारा, यहां से यहां तक की है इसको छोटी लेंगे, स्मॉल लेंगे, छोटी रेडियस लेंगे, छोटी त्रिज्या लेंगे और इसको बड़ी लेंगे। देखो इसमें दो कंडीशन होती है, इनर आंतरिक वक्र पृष्ठ, इनर सीएस से पूछे तो आप क्या लगा दोगे, फॉर्मूला वही होगा 2 पाई आर स्क्वायर, आर छोटी क्यों ली, अंदर का लेंगे तो छोटी लेंगे, और आउटर सीएस से आपसे पूछा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर, आर के ले लेंगे बड़ी। अब आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब भी आपको इस टाइप का फिगर बने तो आप इसको ऊपर से डिनोट करोगे, देखोगे थोड़ा सा ऊपर से ध्यान से देखोगे, नोट करोगे तो आपको देखेंगे आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिखाई देगा, सेकेंडरी वृत्त दिखाई देगा। सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं, एक ही सेंटर पर दो या दो से ज्यादा सर्किल मिल जाए, एक ही वृत्त पर दो या दो से ज्यादा सर्किल मिल जाए तो उनको सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। तो आप देखो ये जो एरिया है ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अगर अपन बड़े वाले सर्किल में के एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया मैं लेस कर दूं तो ये हो जाएगा पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ये ऊपर का एरिया आता है। यानी ऊपर का जो ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ये एरिया जो बच रहा है आपका, इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्यों समझा रहा हूँ, अगर आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप क्या क्या करोगे, देखो इनर सीएसए भी जोड़ देंगे, ठीक है, यानी अंदर वाले को भी जोड़ देंगे, बाहर वाले को भी जोड़ देंगे, यानी इसको भी जोड़ा इसको भी जोड़ा, और आपके ऊपर जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिखाई दे रहे हैं
इसका एरिया भी अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये लो। इस तरीके से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लास 10th में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, 9th में भी नहीं है, लेकिन अपन को अगर बारीकी से इन चीजों को समझना है ना तो ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब आता है इसका वॉल्यूम। देखें ये इसका आता है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम आयतन। ये कंडीशन कब है, जब आपको एक ही हेमीस्फीयर में दो दो रेडियस मिल जाए। ये जो कंडीशन पढ़ा रहा हूं ना, एक ही हेमीस्फीयर में एक ही अर्धगोले में दो रेडियस है, एक बड़ी और एक छोटी मिल जाए, तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से। तो आप बताओ दो रेडियस है तो वॉल्यूम भी देखो। ये क्वेश्चन वॉल्यूम का काम आता है, जैसे आपको किसी मेटल शीट से कोई हेमीस्फीयर बना दिया तो उस शीट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तो आप आयतन कैसे फाइंड करेंगे उसका, तो देखो पाई, इसका जो आयतन होता है हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बड़े में से किसको लेस कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। अब आते हैं अपन होली सिलेंडर पर। इसको बोलते हैं होली सिलेंडर। खोखला खोखला बेलन, इसमें भी यही कंडीशन होती है। देखो खोखला बेलन होगा तो इसमें दो रेडियस मिलेंगे आपको, एक तो यहाँ से ये आपका सेंटर, इस सेंटर से यहाँ तक जाओगे तो इसको बोलते हैं कैपिटल रेडियस यानी बड़ी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसको बोलते हैं स्मॉल रेडियस छोटी त्रिज्या। इसमें भी देखो इनर सी ऐसे है तो आप क्या लिख देंगे 2 पाई आर एच, और आउटर सी ऐसे तक लिख देंगे 2 पाई बड़े आर एच। यहाँ देखो केवल रेडियस चेंज हुई है, हाइट पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, हाइट दोनों में सेम आएगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपको बताया, सिलेंडर को भी यानी सिलेंडर होता है होली सिलेंडर, उसको आप ऊपर से थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, देखोगे ढंग से तो आपको देखो यही फिगर आपको दिखाई देगा। तो ये जो एरिया मैंने आपको पहले बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चनों में टी ऐसे कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे कर लेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई बड़े आर का एच प्लस, देखो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, 2 क्यों लगाऊंगा अभी आपको बताता हूँ, 2 पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। 2 इसलिए लगाया है यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस 2 है यहाँ पे, सॉरी सर्किल 2 है यहाँ पे, इसमें 2 रहता है, एक नीचे और एक ऊपर, इसलिए 2 पाई लगाया, 2 से कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। अब आता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन। तो आयतन में बिल्कुल हेमीस्फीयर की तरह आप क्या करेंगे, इसमें देखो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये देखो पाई और एच को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरीके से आपके मेंसुरेशन के जो भी सारे फॉर्मूले हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा दिया, अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको छोटे क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप से सॉल्व होते हैं। अब आपको इनमें छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो बोर्ड के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। टीएससी ऑफ क्यूब आपको दे रखा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1014 मीटर स्क्वायर। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आपका फॉर्मूला है वो है 6a² बराबर कितना 1014। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि जो क्यूब है उसकी साइड ज्ञात करें, भुजा ज्ञात करें। तो देखो a² बराबर जो मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा, डिवाइड में 1014 अपॉन कितना आ जाएगा 6 की टेबल से अपन इसको कैंसिल करते हैं। देखो 6 1 जा 6, आपके कितना बच गया 4, ये हो गया 41, 6 6 जा 36, फिर ये बच गया आपने 5, 6 9 जा 54। किसी को अगर काटना नहीं आता है तो आप भाग दे सकते हैं, डिवाइड करते हैं, a² बराबर 169। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए ना कि a² की, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे 169। तो ये जो a की वैल्यू निकल के आई वो आएगी 13। ये प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन लेंथ ब्रेथ हाइट एज कुछ चीजें ऐसी होती हैं, डिस्टेंस ये माइनस में नहीं होती, इसलिए आपकी जो a की वैल्यू आई, घन की जो भुजा आई, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा था वो कितने आई 13 मीटर। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका
एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है, इसका अपन को डायगोनल फाइंड करना है, विकर्ण। विकर्ण इसका क्यूबॉइड का इसका फॉर्मूला था आपके पास में कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। एल की वैल्यू आपके 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, आपको स्क्वायर टेबल आनी चाहिए 25 तक कम से कम। 10th बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो स्क्वायर टेबल आना जरूरी है। 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 144, 9 का 81 और 8 का होता है 64। इन सबको ऐड कर लेंगे, देखें इन सबको ऐड करें, 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 होता है 5 प्लस 4 कितना होता है 9, 6 प्लस 8 होता है 14 प्लस 4 होता है 18, 1 कैरी का था 1 और 1 कर देंगे 2, ये हो गया 289। 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है, यानी डायगोनल्स क्या आएगा, इसका विकर्ण की जो लंबाई होगी वो कितने मीटर आ जाएगी 17 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब आपके पास में देखो एक क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है छोटा। तो आप देखें घन का यानी क्यूब का एक सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर जैसा, तो हम अच्छे से जानते हैं 4 इंटू, देखो घन का एक सरफेस होता है वो स्क्वायर जैसा होता है। अब अच्छे से जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब वो कितना हो गया, ए स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पे अपने एक वैल्यू ऐसी लेते हैं, देखो सरफेस एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब, आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे 25 था भैया ना, ये था 25, यहाँ थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक कर दी, ध्यान से देखने। सरफेस एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन ज्ञात कीजिए कब, जब आपको इसके एक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अच्छे से जानते हैं घन का एक सरफेस एक पृष्ठ कैसा होता है, स्क्वायर जैसा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, तो ए की ए स्क्वायर का भी अंडर रूट करेंगे, तो जो 25 है उसका भी अंडर रूट करेंगे, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 5। अब आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, घन का आयतन ये क्या आ जाएगा आपका ए क्यूब। तो ए क्यूब मतलब 5 का होल क्यूब, तो 5 का होल क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, यह आता है 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ढंग से देख लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ ए क्यूब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका अपन को आयतन निकालना था। अच्छे से जानते हैं कि इसका एक पृष्ठ स्क्वायर जैसा होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये इसकी साइड आ गई। जैसे अपन को साइड का पता लगा अपन ने वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन निकाल दिया। अब आपको एक बच्चों छोटा सा प्रश्न बता रहा हूँ, 3 क्यूब्स हैं, 3 घन है, उनको मेल्ट किया, उनको पिघला दिया और एक नया क्या बना दिया आपको, इन्होंने क्यूब बना दिया। 3 क्यूबों को पिघलाया और एक नया क्यूब बना दिया। अब ये कह रहा है उस क्यूब की ये आर नहीं है भैया ना, साइड है 3 क्यूब है, 3 क्यूबों को पिघलाकर इन्होंने क्या किया, एक नया क्यूब बना दिया। तो आप इसको देखो 3 क्यूबों की अलग अलग साइड है, A1 A2 और A3, 3 घनों को पिघलाकर एक नया घर बनाया और उस घन की भुजा आपसे पूछ रहा है, तो ये मैं बड़ा ये ले लेता हूँ यहाँ से। देखो अब आपको मैं बता दूं इस टाइप के जो छोटे क्वेश्चन है ना उनको कैसे करेंगे। कभी भी आपको एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है, एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, तो इनके जो वॉल्यूम होते हैं ना, इनके जो आयतन है उनका कंपैरिजन करते हैं। तो बताओ, अब मैं सीधा ये एक क्वेश्चन मार्क निकाल दिया, ये मैंने क्वेश्चन मार्क क्या लगाया कि जो आपको रिजल्टिंग क्यूब मिलेगा, जो आपको घन निकल के आएगा उसकी आपको साइड निकालनी है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करो, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। तो देखो a क्यूब प्लस a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब बराबर ये बड़े a का क्यूब कर देंगे, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है a क्यूब। तो बताओ ये कितना है 3 का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 का क्यूब
बराबर अपन कर देंगे ए क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 125, बराबर कितना आ जाएगा ए क्यूब। इन सबको ऐड करो, देखो 5 और 4 कितना होता है 9, 9 और 7 कितना होता है 16, कैरी का 1, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 और 6 9, 9 और 2 कितना होता है 11, ये था 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, बराबर कितना ए क्यूब। तो बच्चों ए क्यूब कितना आ रहा है 216, 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है, इसका प्राइम फैक्टर करके देखना आप, 6 का क्यूब बराबर कितना आ रहा है आपका ए क्यूब। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके 6, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। आपने अगर R1 R2 R नाम दिया वो भी गलत नहीं था कहीं पे भी, ठीक है। तो A1 A2 A नाम से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देख लेना, अगर आपको तीन क्यूबों को मेल्ट करके एक नया क्यूब पूछा जाए तो उनके वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं। ये तीनों जो क्यूब है छोटे घन है उनका वॉल्यूम कर दिया मैंने ए क्यूब, ए क्यूब 1 2 3 को नाम दिया था, और आपको जो सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मिला वो जो रिजल्टिंग क्यूब था जो आपको प्राप्त हुआ था घन उसकी साइड मिली है 6 सेंटीमीटर। एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें भैया ना। अब आपके पास में दो क्वेश्चन हो रहे हैं, अलग से ध्यान से देखें। फिर एक क्वेश्चन है, तीन क्यूब है, तीन घन है, इनको पिघलाया और एक नया घन बना दिया। फिर कह रहा हूं तीन क्यूब है, इनको पिघलाया एक नया घन बना दिया, तो उस घन की साइड क्या होगी, उसकी भुजा क्या होगी। तो अभी क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसी की तरह बिल्कुल सेम, यानी a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब बराबर कितना कर देंगे, जो नया रिजल्टिंग क्यूब है उसकी अपन एक साइड मान लेते हैं a, ठीक है। a1 का क्यूब मतलब 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा आपका a क्यूब। तो देखो ध्यान से, 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 6 का क्यूब क्या होता है आपके 216 प्लस 1 का 1 ही होता है, इनको ऐड करो। यहाँ पे देखो 1 7 2 9, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 5 प्लस 2 1 7 ए क्यूब। तो यहाँ ध्यान से देखो 729 है बराबर कितना है आपका ए क्यूब, क्यूब रूट ले लेते हैं इसका। ये देखो 729 का अगर क्यूब देखेंगे ए क्यूब बराबर किसका निकल के आता है 9 का क्यूब होता है। ध्यान से देख लेना भैया, आप क्यूब रूट निकाल के देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ए की जो वैल्यू आएगी, देखो अगर आपके एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे, ये बेस होते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई 9। आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक क्यूब है जिसका आयतन कितना है 51 सेंटीमीटर क्यूब, एक घन का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी आपको दे रखा है, इसकी साइड क्या होगी। तो हम अच्छे से जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब बराबर कितना 51 क्यूब। अब आप इसको देखोगे ए क्यूब बराबर 51 क्यूब किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब। तो देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट इक्वल है, घात इक्वल है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, एक बार इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके यहाँ दो क्वेश्चन लिखे बोर्ड पे, देखो एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट आपको 11 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएसए भी दे रखा है, इसके आपको आर फाइंड करनी है, रेडियस। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों में देखो छोटे प्रश्नों में पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, जो दे रखा है ना उसी का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे देखो 2 पाई आर एच बराबर आपको दिया है 968, 2 यू का यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर का हमको पता ही नहीं है, आर पूछा है, एच आपका कितना 11 बराबर 968, ठीक है। तो देखो आर बराबर 968, यू का यू रख दो, जो नीचे वैल्यू है डिवाइड में वो तो मल्टीप्लाई में ले जाओ, और जो मल्टीप्लाई में सारे डिवाइड में ले जाओ, 2 इंटू 22 इंटू कितना 11, कटे उनको काटो, देखो 2 की टेबल से काट रहे हैं, 2 4 जा 8, यहाँ पर बच गया 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 11 की टेबल से काट रहे हैं, देखो 11 4 जा 44, फिर कितना बच गया यहाँ पे 4, 11 4 जा 44, 22 से कितने टाइम बटा 2 टाइम। तो आर आपका जो निकल के आया देखो 2 इंटू कितना 7, जो आर की वैल्यू आई 7 2 जा 14 सेंटीमीटर है। इस टाइप से आपके छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका कि वॉल्यूम है किसी बेलन का आयतन है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हमको इसकी आर भी फाइंड करनी है और इसका वक्र पृष्ठ यानी सीएसए भी फाइंड करना है। ध्यान से देखें, यहीं पे कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना आपको दिया 448 पाई। देखो पाई यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई को पाई रखेंगे,
आर की वैल्यू आपको दी नहीं है, आर स्क्वायर लिखा, एच की वैल्यू कितनी है 7 बराबर 448 पाई। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अलग अलग है ना। तो देखो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 448 पाई, और जो आपके नीचे है पाई चला जाएगा, और 7 भी कहा चला जाएगा इसके नीचे। देखो पाई से पाई कैंसिल, 7 से काटो, 7 6 42, 7 6 के 42, कितना बच गया 2, 7 चौके 28। आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 64। अगर मैं आर स्क्वायर का अंडर रूट करूं तो 64 का भी अंडर रूट करना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 8। आपके पास में आर है, आपके पास में एच है, तो सी एस ए कैसे फाइंड होगा इसका? देखो सी एस ए वक्र पृष्ठ, तो इसका वक्र पृष्ठ कैसे आ जाएगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितनी आई आपकी 8 सेंटीमीटर, और एच आई 7, 7 से 7 कटा, अब कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 आएगा 22 इंटू 2 इंटू कितना 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस कितना आ जाएगा आपका 3। देखो 800 के 32, 800 के 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके दो क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें भैया। अब आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट का जो रेशियो है 1:3 है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है आपको 3234 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेडियस और हाइट निकालनी है, तो ध्यान से देखें सॉल्यूशन इसका। लेट माना जो आपकी आर है, आर को अपन क्या मान लेंगे 1x, क्या मान लेंगे 1x, और आपकी जो h है वो हो जाएगी आपकी 3x। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है वॉल्यूम, आयतन ये लिख दिया मैंने आपको 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3234। ठीक है, पाई का मान अपन ने पाई रखा, पाई का मान, और आर की वैल्यू कितनी है 1x, तो 1x स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है 3x बराबर कितना 3234, x मान लिया था मैंने भैया ना, पाई ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब बराबर कितना 3234, तो ये आ जाएगा x क्यूब बराबर 3234 अपॉन, ये पाई की वैल्यू लिखी नहीं थी अपने, पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7, तो x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा भैया 7 तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 7 तो मल्टीप्लाई में, और 22 मैं लिख लेता हूं थोड़ा नीचे जगह ना, x क्यूब बराबर 3234 इंटू कितना 7 अपॉन आ जाएगा आपका 22 इंटू 3। देखो 3 की टेबल से कैंसिल कर रहा हूं, 3 1 जा 3, ये 0 बच जाएगा, अब 3 7 जा 21, ये बच गया 2, 3 8 जा 24। अब अपन 22 की टेबल से कैंसिल करते हैं, देखो ये तो पहले 2 की टेबल से कर लेते हैं 11, ये 2 की टेबल से करेंगे तो देखो 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये x क्यूब बराबर आपका आता है 539 इंटू 7 अपॉन कितना 11, 11 से काटते हैं 11 4 जा 54, और 54 ये 9 बच गया, 11 9 जा 99, तो ये जो x क्यूब आ रहा है आपका वो आ रहा है 49 इंटू 7। तो आप देखो x क्यूब को आप लिख सकते हो, ये 49 को 7 इंटू 7, तो देखो x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 क्यूब, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लिया, x की वैल्यू 7 आ गई, तो आपकी जो r है वो कितना था अपना 1x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r बराबर था आपका 1x, तो r की वैल्यू आ गई तो कितनी आई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपका h है वो है 3x, यानी 3 इंटू x की वैल्यू 7, 21 सेंटीमीटर, r की और x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो क्या दे रखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया 35 सेंटीमीटर क्यूब, और इस सिलेंडर के जो नीचे सर्कुलर पार्ट है या फिर ऊपर सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया कितना दे दिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ढंग से देखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी आयतन लिख देता हूं सीधा मैं, आयतन यानी ये वॉल्यूम, ये आपको दिया 30 पाई। ठीक है, और ये होता है देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई
आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं सर्कुलर जो चीज होती है, वृत्ताकार कोई भी पार्ट होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको आप क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दे दी? 6 पाई। कितने दे दी? अब इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो 6 पाई दे रखी है आपको, इसको अपन यहां पुट करेंगे। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 6 पाई। ठीक है, इनटू h बराबर कितना आ जाएगा? 30 पाई। अब देखो ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल, 6 5 से कितना आ जाएगा? 30। जो आपसे h की वैल्यू पूछी है इसमें, वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। h की वैल्यू पूछी थी इस क्वेश्चन में, h पूछा था, h की वैल्यू आपके पास में आ गई। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अपन ने आज छोटे छोटे काफी क्वेश्चन किए, बेसिक पार्ट को समझा, और आगे अपन नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन कराएंगे छोटे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।